हेलो फ्रेंड्स, ये 19 फरवरी द हिंदू का करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहला है रेशियल स्लर। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि रेशियल स्लर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हिंदू के फ्रंट पेज पर यही न्यूज़ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हो रहा है ना कि कोई भी मान लीजिए कि कोई आदमी है, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, और उन दो आदमी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और ये आदमी अगर मर जाता है तो बहुत सारे लोग मिलकर इसके साथ इसलिए नफरत करते हैं या इसके इसलिए सजा देने का कोशिश करते हैं। मतलब ये नहीं मारा है, लेकिन किसी कैटेगरी से मान लीजिए ये बिलोंग करता है, कोई एक समुदाय विशेष से बिलोंग करता है, उसमें से कोई एक आदमी इसका मर्डर किया तो इसको तो सजा मिलेगा ही। लेकिन कुछ लोग जो है मतलब मिलकर इस समुदाय के, मतलब इस समुदाय में अगर कोई एक लोग है तो इसको भी मार देते हैं, इसको भी मार देते हैं, इसको भी मार देते हैं। मतलब इसके प्रति जो है एक हेट क्राइम को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, मतलब इससे नफरत करने लगते हैं इस समुदाय के प्रति। तो इसी को बोला जाता है रेशियल स्लर, मतलब नस्लीय भेदभाव जिसको बोलते हैं। जैसे अंग्रेज लोग क्या किए थे, हिंदुस्तानियों लोग को गोरा काला करते थे, तो एक अगर कोई गलती कर रहा है तो वो जो है वो एक समुदाय में है तो उसका सब लोगों को जो है वो गलत मानकर, अपराधी मानकर इसको मार दिया जाता था। तो ऐसा ही एक केस घटा त्रिपुरा में। एमबीए का एक छात्र था, ठीक है, एमबीए कर रहा था, उसका कोई गलती नहीं था, लेकिन वो जिस समुदाय से बिलोंग करता था उस समुदाय के किसी पर्सन से कुछ क्राइम हुआ था, तो उसी की वजह से उसको जो है उसके ऊपर अटैक किया गया और अटैक करके जो है वो उसका अटैक हुआ तो वो मर गया। और ये नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ये केस जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा हो रहा है कि आपने देखा होगा हुती और मैती ऐसे लेके मतलब विद्रोह जो बहुत मतलब अभी हुआ था, तो हुती और मैती का विद्रोह जो हुआ था कि मतलब उस समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है रेशियल स्लर, मतलब हेट क्राइम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोगों को क्राइम को क्या है वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। मतलब वर्गीकृत का मतलब होता है पिजन होल्डिंग नहीं करना चाहिए। यही वर्ड आपको दे सकते हैं एग्जाम में कि पिजन होल्डिंग जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है या किसको डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में रेशियल स्लर रहेगा तो वही इससे संबंधित है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो वर्ड होता है, इस तरह का वर्ड से आपने देखा होगा यूपीएससी में कि पीटी में क्वेश्चन आता है। तो वर्गीकृत जाति क्षेत्र इसके हिसाब से, मतलब जाति के हिसाब से उसको क्राइम को अगर वर्गीकृत किया गया कि ये जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, इस तरह का क्राइम करते, एक तरह का माइंडसेट बना लिया जाता है। या इस तरह कोई क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक जगह है, जैसे मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह है त्रिपुरा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रहने वाले सारे लोग जो है अपराधी हैं, अपराधी करते हैं। तो ये जो क्षेत्र हो गया और यहाँ के रहने वाले जो जाति हो गया, इसके प्रति अगर कोई तरह का, मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया है त्रिपुरा का, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस तरह का कोई माइंडसेट अगर क्रिएट हो जाता है कि इस क्षेत्र के लोग ऐसे ही होते हैं, तो उसी को बोला जाता है रेशियल स्लर, ठीक है। और इसका वजह से क्या होता है, समाज में एक पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन मतलब एक तरह के लोग एक तरफ, फिर एक तरह के लोग एक तरफ, मतलब इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, समाज में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो यही है, और नॉर्थ ईस्ट में ये ज्यादा घटना हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है। मतलब रेशियल स्लर को हेट क्राइम की तरह यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पर इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है। देखिए मैंने क्वेश्चन फॉर्मेशन किया है और करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे मतलब बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करने का कोशिश करिए। पहले तो पीवाईक्यू अपने साथ रखिए और पीवाईक्यू रख के देखिए कि क्वेश्चन किस तरह बनता है। मतलब करंट का अगर आपने मतलब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और करंट से कोई पीटी में पहले पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है तो आप उसको देखिए कि किस तरह क्वेश्चन बना है पीवाईक्यू में, ठीक है। उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा पीटी का क्वेश्चन फ्रेम करने में और किस तरह पूछा जाता है। तो आपका जो पढ़ाई होगा वो बहुत कंसोलिडेटेड फॉर्म में होगा, मतलब बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही है कि रेशियल स्लर का अर्थ है, मतलब जाति और क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, जाति और क्षेत्र के आधार पर अपराध का वर्गीकरण। एक मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में बना दिया है। उसके बाद पिजन होल्डिंग शब्द इसे किसे संदर्भित करता है, ऐसे भी हो सकता है, और इसे संदर्भित करता है, मतलब किसको संदर्भित करता है, रेशियल स्लर को संदर्भित करता है, सही है क्या। फिर रेशियल स्लर की वजह से समाज से क्या हो रहा है, ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है या गलत है। वर्तमान में क्या है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रेशियल स्लर के खिलाफ विशेष कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं क्या, अभी मैंने बताया था। तो आप अगर मेरे करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप प्लीज आंसर देने का कोशिश करिएगा कमेंट में, ठीक है। तो कौन सा कथन इनमें से गलत है या फिर सही नहीं है, ठीक है, इसी तरह से पूछा जाता है कि सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है न्यू रूट स्टिक मेथड एप्पल। मतलब कश्मीर में क्या होता है कि एप्पल उगाया
जाता है। और कश्मीर में जो एप्पल उगाया जाता है वो 1.08 लाख हेक्टेयर भूमि पे कश्मीर में एप्पल उगाया जाता है। और वहां से क्या होता है, मतलब लगभग 27 लाख लोगों का आजीविका एप्पल उगा के चलता है। और 11 लाख टन का एप्पल उगाया जाता है और पूरे भारत में और विदेशों में भी उसका बहुत अच्छे से सप्लाई किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके ऊपर ध्यान दिया गया है कि न्यू रूट स्टॉक मेथड जो तकनीक है एप्पल उगाने का वो क्या है। तो ये आपका GS1 से भी हो सकता है रिलेटेड, मतलब ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी से, और दूसरा नंबर साइंस और टेक से भी, GS3 से। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट है, तो हम लोगों ने साइंस का जो सब स्टूडेंट होगा उनको पढ़ा होगा कि यहाँ पे ऐसे रूट निकलता है एक प्लांट का, तो यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, ऊपर का पार्ट ये हम लोग काट लेते हैं और काट कर फिर दूसरी जगह उसको हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो फिर इससे एक नया रूट निकलता है और यहाँ पर जो काटेंगे तो यहाँ पर भी कट जाता है, तो यहाँ से भी एक नया रूट निकलता है, फिर यहाँ से भी एक नया रूट निकलता है, मतलब ग्राफ्टिंग करते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन कटिंग किए उसको फिर से नीचे में दबा देते हैं, तो यहाँ से भी रूट निकलता है। अब ये जब बढ़ेगा तो इतना बड़ा हुआ तो इसका ऊपर का ये पार्ट हम लोग काट लिए और फिर इसको दूसरी जगह फिर हम लोग लगा देते हैं, रोप देते हैं, यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दिया। और यहाँ इतना दूर तक कटा रहा, इतना रहा, तो यहाँ से भी एक रूट निकल गया, यहाँ से भी एक रूट निकल गया, फिर इसमें भी जड़ फेंक देता है। तो इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोला जाता है। तो ये प्रोसेस से क्या होता है ना कि, और ये जो है ये मतलब एक एप्पल उगाने का एक तरीका है कि सीड लगा दे, डायरेक्ट मिट्टी में सीड लगा के उगाए, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाता है, 5 साल 10 साल लगता है, तब जाके फल आता है, फिर लंबा प्रोसेस होता है, तो फल का उत्पादन में टाइम लगेगा। तो विदेश में ऐसा तकनीक मतलब बनाया गया कि नया नया जो मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाई मतलब ग्राफ्टिंग जो है वो बनाया गया है, तो विदेशों से मंगाया जाता है, दूसरे देशों में भी भेजा जाता है वो ग्राफ्टिंग, और वही ग्राफ्ट रूट जो है इंडिया में भी आता है और इंडिया में इस तरह लगाया जाता है। एक तरीका है कि जैसे ये रूट है, यहाँ पे मान लीजिए ये रूट है, ये ग्राफ्ट है, तो इसको मिट्टी के अंदर ऐसे लिटा के लगा देते हैं 60 डिग्री पे, मतलब इतना दूर तक निकले, 60 डिग्री ऐसे ही होता है ना, 60 डिग्री, तो इतना दूर रूट अंदर रहेगा और इतना पार्ट ऊपर बाहर रहता है। या और एक प्रोसेस होता है कि पूरा स्टैंडिंग पोजिशन में लगाते हैं, मतलब मिट्टी यहाँ पे मान लीजिए मिट्टी है और मिट्टी के नीचे ऐसे ऐसे लगा दिया। अब ये जब बढ़ेगा ऊपर तो फिर यहाँ से काट लिया जाता है, इतना ऊपर का पार्ट काट के फिर से लगाया जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है, और यहाँ पर जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ से फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे भी रूट डेवलप हो जाएगा, एक इधर निकलेगा, यहाँ पे भी रूट डेवलप। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत कम समय में ज्यादा पेड़ जो है वो उगता है। इसी को बोला जाता है, इसी वृद्धि को बोला जाता है रूट स्टॉक, ठीक है, मेथड। अब इसमें बहुत ज्यादा मतलब पेड़ उग जाता है और बहुत कम समय में उगता है और बहुत जल्दी फल देता है। इसका फायदा यही होता है कि पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता मतलब छोटा छोटा साइज का पेड़ होता है, तो वहां से फल अगर लगता है तो वहां पे तोड़ने में बहुत आसान होता है, बौना बौना पेड़ होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में फल लगता है और बहुत जल्दी, मतलब 2 से 1 साल के अंदर में फल लग जाता है। तो क्या हो जाता है, फल लग जाता है और अच्छा क्वालिटी का फल लगता है, तो इससे क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है रूट स्टॉक मेथड, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया। अच्छा हाँ, अब इसके अलावा और क्या होता है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रूट स्टॉक मेथड से, जब हम लोग एप्पल उगाते हैं तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा डेवलप होता है। और एप्पल में कौन कौन सा रोग लगता है, ठीक है, तो रोग लगता है, रूट रॉट लगता है, उसके बाद कॉलर रॉट लगता है, वुडली ऑफ्रेड लगता है। तो ये सब उसका जो है एप्पल का बीमारी है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है कि ये रूट स्टॉक मेथड से सेब को, मतलब रूट, ऐसा पूछा जा सकता है कि रूट स्टॉक मेथड से क्या उगाया जाता है, आम, लीची, सेब, तो हाँ ये सब भी उगाया जाता है और सेब रहता है, सेब भी उगाया जाता है, ठीक है। तो सेब को उगाने की तकनीक है, ठीक है। उसके बाद है कि रूट स्टॉक में विधि में क्या हो जाता है कि सेब फल जल्दी और ज्यादा मात्रा में लगते हैं, हाँ ये भी है। सेब की जगह लीची, आम ये सब भी हो, मतलब सेब, लीची ये सब भी होता है, ठीक है। इस विधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है और पेड़ बौना तथा कम उम्र का होता है, हाँ ये भी सही है। इस विधि में ग्राफ्टिंग से पेड़ उगाया जाता है, जिससे कि पेड़ में रूट का क्या होता है, पेड़ में रूट रॉट, ये कॉलर रॉट और वुडली एफिड जैसी बीमारियां होने की संभावना नहीं होती है। मैंने देखी यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर दिया, तो अब कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है आप बताइएगा। उसके बाद है डाइवर्सिटी इन द जुडिशियरी,
नेक्स्ट न्यूज है डाइवर्सिटी इन द जुडिशियरी। जुडिशियरी में मतलब विविधता लाने का बात चल रहा है। मतलब क्या हुआ है ना कि डीएमके का जो सांसद थे राज्यसभा के हैं वो क्या बोल रहे हैं कि न्यायिक जितनी भी नियुक्तियां होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो भी जज लोगों का नियुक्ति किया जाता है उसमें विविधता होना चाहिए। मतलब वो SC ST से भी लोग आए उसमें जज बने, OBC के भी लोग रहे जज बने, उसके बाद महिला लोग को भी जज बनने का मौका मिले। यही बोला गया है कि न्यायिक नियुक्ति में विविधता होनी चाहिए और क्षेत्रीय पीठ का स्थापना होना चाहिए। जैसे एक हम लोग का पीठ कहाँ पे है, मतलब मेन हेड पीठ जो है दिल्ली में है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अलग अलग जगह पे भी पीठ होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए ये, ताकि सब लोग यहाँ तक पहुंच सके, ठीक है। तो यही बोलने के लिए ये लाया गया है। तो देखिए ये जो है विधेयक जो है, मतलब निजी विधेयक कौन कौन ला सकता है, निजी विधेयक कोई भी ला सकता है। निजी सदस्य विधेयक जो है वो कौन ला सकता है, मतलब गवर्नमेंट भी ला सकता है। और मतलब संविधान संशोधन विधेयक कौन कौन ला सकता है, तो गवर्नमेंट भी ला सकता है और कोई प्राइवेट पर्सन भी, मतलब निजी सदस्य भी ला सकता है, ठीक है। तो यही है संविधान संशोधन। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज आर्टिकल है 124, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज का अपॉइंटमेंट होता है, आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज का अपॉइंटमेंट होता है उसको प्रेसिडेंट, पी जो मैंने लिखा है वो प्रेसिडेंट को डिनोट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन किसके परामर्श से करते हैं, CGI। तो पावर किसके पास होता है, CGI जब बोलेंगे तभी उसी को प्रेसिडेंट खाली अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब उसी की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट जज के, सेकंड जज के, थर्ड जज के, अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप जरूर पढ़िएगा जाके, फर्स्ट जज केस क्या हुआ था, सेकंड जज। तो इसके होने के बाद ही कॉलेजियम सिस्टम का जो है वो विकास हुआ। अब इसके ऊपर भी मतलब मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसका क्या मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव है और वे फॉरवर्ड है। तो यह मतलब मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ आप लोग जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम में किस तरह अपॉइंटमेंट होता है, कॉलेजियम सिस्टम में अपॉइंटमेंट का जो है वो बेस जो है वो मेरिट, मतलब किस तरह का उसका मेरिट है उसी के बेस पे कॉलेजियम सिस्टम में जज लोगों को अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है, CGI मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति तो बस अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन CGI ही बोलते हैं कि इसको अपॉइंट करना है, वो उस तरह का मतलब योग्यता रखते हैं। तो उस पर तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है मेरिट सिस्टम के अपॉइंटमेंट में कि डाइवर्सिटी का कमी हो जाता है। डाइवर्सिटी मतलब अभी मैंने बताया ना कि मतलब SC से, ST से, OBC से, इन लोगों के इस सब कैटेगरी के लोगों को मौका ही नहीं मिलता है जज बनने का। फीमेल कितना हम लोग का भी जज बनी है, आप लोग देखिएगा कि कितने, जैसे देखिए मतलब ये सब जो है SC ST OBC और फीमेल को क्या हो जाता है, CGI बनने का मौका नहीं मिलता है या जज बनने का जो है वो मौका नहीं मिलता है। अब हाई कोर्ट में क्या है कि आर्टिकल 217 बोलता है हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट। हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उसमें भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रेसिडेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्रेसिडेंट परामर्श लेते हैं किससे, CGI से परामर्श लेते हैं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट में भी CGI होते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं। और राज्य का जो गवर्नर होता है उससे परामर्श लेकर हाई कोर्ट का जो मतलब कि जज होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद देखिए क्षेत्रीय पीठ में जो मतलब क्वेश्चन में था, क्वेश्चन बोल रही हूँ, करंट में न्यूज में था कि क्षेत्रीय पीठ का जो मतलब रीजनल बेंच को भी स्थापित करने का, तो वो उसका आर्टिकल 130 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्षेत्रीय पीठ का आर्टिकल क्या है, ऐसे मैचिंग में दे देंगे। क्षेत्रीय पीठ हो गया, हाई कोर्ट का हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का 124 है, हाई कोर्ट का 217 आर्टिकल है और क्षेत्रीय पीठ का आर्टिकल 130 है, इसको याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का सीट जो है उसको बोला जा रहा है कि दूसरा जगह पर भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिल्ली में है, ठीक है। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि ये सब जगह पे भी क्षेत्रीय पीठ का स्थापना होना चाहिए। तो क्षेत्रीय पीठ का स्थापना जो है वो राष्ट्रपति का ही परामर्श से या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वीकृति से CGI करते हैं। मतलब मेन इंपॉर्टेंट पावर किसके पास होता है, CGI के पास ही इंपॉर्टेंट पावर जो है वो होता है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि कॉलेजियम वर्क करता है, मतलब इनका अपॉइंटमेंट में भी कॉलेजियम ही वर्क करता है। और ये किस तरह से मेरिट के बेसिस पे होता है, जिससे कि डाइवर्सिटी का क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी का कमी हो जाता है। तो यही सब इशू है, इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मतलब याचिका जो है वो डायल किया गया है। उसके बाद देखिए 2018 से, इसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि 2018 से 2024 तक का डाटा निकाला गया। तो उसमें देखा गया कि केवल 20% ही SC ST और OBC से लोग आए हुए हैं, ठीक है। मतलब अपॉइंटमेंट जो हुआ है SC ST से वो सिर्फ 20% लोगों का ही अपॉइंटमेंट हुआ, रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी इसीलिए डिमांड या नीड है कि मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन या
को क्या किया जाए, मतलब इनका रिजर्वेशन को बोला जा रहा है। एक तरह से समझ लीजिए कि बढ़ाने के लिए मतलब रिजर्वेशन बोला जा रहा है। वुमेन लोगों को 5% रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए और माइनॉरिटी को 15% होना चाहिए। माइनॉरिटी में कौन कौन से, SC ST और OBC है। अब देखिए रीजनल मतलब कि यहाँ पर है तो यहाँ का नॉर्थ ईस्ट के लोग से इसका कनेक्शन नहीं होता है। मतलब कोई भी तरह का केस हुआ, अपराध हुआ तो यहाँ पे लोग जल्दी जा नहीं पाते हैं दिल्ली में। उसके बाद केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ये सब का केस क्या होता है, यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है, मतलब केस कम हो जाता है। मतलब इससे क्या होगा, एक्सेस ऑफ जस्टिस का मतलब प्रभावित होता है। अगर अन्य जगह पे पीठ होगा तो उसका व्याख्या भी अदालत में किया जाएगा अच्छे से। तो यही सब है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है वेनेजुला का क्रूड ऑयल से, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए इस क्वेश्चन का आने का संभावना है कि मतलब राष्ट्रपति ट्रम्प बोला था कि भारत जो है वेनेजुला से ऑयल मंगाएगा या दूसरा भी। तो इसका वेनेजुला का ऑयल में प्रॉब्लम क्या है, कमी क्या है कि उसका ऑयल जो है वो बॉटम हैवी है। ये 3 ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि वेनेजुला का ऑयल अन्य ऑयल से तुलना में कैसे, मतलब क्या तुलना है दोनों का, या फिर दोनों के बीच में ये सब असमानता है या असमानता है, ठीक है। तो यही है कि बॉटम हैवी है, उसके बाद हाई विस्कोसिटी है और हाई एसिडिक होता है। बॉटम हैवी का मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा वो घना हो जाता है। घना होने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा चिपचिपा भी हो जाता है। और चिपचिपा होने की वजह से क्या होता है, मतलब उसका रिफाइनिंग, मान लीजिए कोई भी गाढ़ा चीज रहेगा, चिपचिपा रहेगा, तो उसका रिफाइनिंग करने में प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए उसका रिफाइनिंग करने में भी प्रॉब्लम आता है और रिफाइनिंग को करने में लागत भी बहुत ज्यादा आता है, तो हाइड्रोकार्बन की मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है। तो इसका घनत्व ज्यादा होता है, चिपचिपा ज्यादा होता है, रिफाइनिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हाई विस्कोसिटी का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि विस्कोसिटी अगर मान लीजिए ज्यादा है बहने में, मतलब जैसे पानी है तो पानी का विस्कोसिटी कितना होता है, पानी का विस्कोसिटी बहुत कम होता है, मतलब रेजिस्टेंस उसका कम होता है, पानी आराम से फ्लो हो जाता है। लेकिन वही अगर हनी को आप बहाइएगा तो हनी आराम से नहीं फ्लो हो पाएगा, क्योंकि हनी का क्या होता है, विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हनी का विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। सीधा सीधा लेमन भाषा में समझिए कि गाढ़ा बहुत ज्यादा होता है तो वो बह नहीं पाएगा। तो ये क्वालिटी भी वेनेजुला का ऑयल में होता है। उसके बाद बहुत एसिडिक भी होता है, बहुत ज्यादा रसायन उसायन मौजूद होता है। विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगा तो मान लीजिए गाढ़ा होगा तो इसको भारी हो जाएगा तो एक जगह से दूसरा जगह इसको ले जाने में क्या करने का, ट्रैवल का बहुत ज्यादा कॉस्ट होगा, प्रॉब्लम होगा। तो यही सब प्रॉब्लम है इसीलिए मतलब तेल में, क्योंकि ये तेल न्यूज में है और इम्पोर्टेंट भी है, एनर्जी का रिसोर्सेस है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूज है एनवीडिया क्या मतलब यही क्वेश्चन में आपका रह सकता है कि निमोट्रॉन और नीमो ये क्या है। तो निमोट्रॉन जो है वो एनवीडिया जो कंपनी अमेरिका का, अभी AI हम लोग का इंडिया में जो सबमिट हुआ था तो उसी में बोला गया कि अमेरिका का जो एनवीडिया कंपनी है वो निमोट्रॉन और नीमो ये 2 तरह का क्या है, ओपन सोर्स LML फैमिली है और AI एजेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो इसका क्या करेगा, ये कंपनी भारतीय कंपनियों के मतलब भारतीय कंपनियों के लिए इसको खोलेगा, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निमेट्रॉन और नीमो क्या है। तो ओपन सोर्स LML फैमिली और ये एजेंट, मतलब इस तरह से आपका डिटेल में दिया रहेगा। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत न्यूज में है अभी AI समिट में। उसके बाद है लॉगर हेड कछुआ, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका प्रजनन में कमी आ गया है। इसका अंडा जो है वो अंडा मतलब कम दे रहा है, आकार इसका बहुत छोटा हो रहा है। तो इसका क्या है कि ये मतलब सॉल्टी वाटर में, खारा पानी में, नमकीन पानी में रहता है या फिर एस्चुरी में रहता है और ICN में ये वनरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि हम लोगों का इंडिया के अंदर मतलब अमेरिका से जो है हम लोग का अंडर केबल जो है, अंडर सी केबल जो है वो आता था। तो पहले सिंगापुर हो के अंडर सी केबल आता था, मतलब डाटा पहले सिंगापुर जाता था फिर सिंगापुर से इंडिया आता था। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है, वाटर वर्थ प्रोजेक्ट के अंडर आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि वाटर प्रोजेक्ट वाटर ग्रोथ किससे रिलेटेड है। तो अंडर सी केबल से रिलेटेड है, जो अमेरिका से इंडिया में मतलब कि डाटा का जो है वो आता है, जिससे क्या हो जाएगा कि स्पीड तेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है AI समिट, ठीक है। तो AI समिट में नेक्स्ट न्यूज है कि AI समिट में क्या हुआ था अभी जो इंडिया में हुआ है कि सर्वम AI का बेंगलुरु का है। तो उसमें 2 लैंग्वेज मॉडल को डेवलप किया है जिसको विक्रम बोला जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में यही रह सकता है क्योंकि बहुत न्यूज में था तो इसका आने का
संभावना। ऐसे तो न्यूज़ में बहुत कुछ रहता है, लेकिन मैं सब कुछ मतलब नहीं नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है और PYQ देखकर देखिएगा कि जो आने का संभावना रहता है उसी को मैं इसमें नोट करती हूँ, ठीक है। तो सर्वम AI क्या है? विक्रम लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। तो ओपन मतलब लैंग्वेज मॉडल है, यही आपका ऑप्शन में रहेगा, तो इसी को आप टिक करिएगा। इसके साथ साथ आप लोग PYQ को भी जरूर लेकर बैठिएगा। जब भी आप अपना PT का प्रिपरेशन करते हैं या फिर मतलब कोई भी करंट अफेयर जब भी पढ़िए ना, तो PYQ लेकर बैठिए। उससे क्या होगा ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि किस तरह का मतलब क्वेश्चन पे हमको फोकस करना है या किस तरह पूछा जा सकता है। तो आप नोट बनाइएगा, तो उसको नोट डाउन करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। और आप देखिएगा कि मैं जो भी आपको करंट अफेयर्स करा रही हूँ, अगर इस बार जो भी PT देंगे तो मेरा मतलब जो करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको मैं एक बार कंसोलिडेट करूंगी, तो उसको आप जरूर एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। उसी में से आपका क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका क्वेश्चन उसमें से बहुत आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। और मैंने जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, अगर आपको लगता है तो जरूर इसके ऊपर कमेंट करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और मुझे दिखाना है, 1 मिनट रुकिए। ये मेरा जो है मतलब ये मैंने मतलब आंसर राइटिंग करती हूँ बहुत दिनों से, तो मेरा ये कॉपी है, मतलब अलग अलग GS1 GS2 GS3, इसलिए मैंने ये सारा कॉपी बनाया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर राइटिंग मैं आपको लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि मतलब जिस साल में जो ज़्यादा करंट में न्यूज़ जो टॉपिक रहता है सिलेबस का, तो उससे उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का संभावना होता है। तो ऐसे तो सिलेबस में मैंने इसमें सब कुछ ही है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो उस मतलब सब कुछ हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो उस साल न्यूज़ में ज़्यादा होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का संभावना होता है। तो ये देखिए, मेरा ये GS2 का मैं एक कॉपी दिखा रही हूँ, GS2 का है ये। तो इसमें क्या है, इसमें जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक को मतलब मेरा लिखा हुआ है कि इसमें जैसे कि मैं एक टॉपिक दिखा रही हूँ, जैसे कि NPT, ये अभी का तो नहीं है लेकिन ये पहले का है। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके ऊपर सारा डिटेलिंग है कि इसका क्या लिमिटेशन है, किसका क्या मतलब ये है, परमाणु अप्रसार संधि क्या है, ठीक है। तो मतलब मैंने जब से आंसर राइटिंग लिखना शुरू किया था तब का है ये क्वेश्चन, PYQ से मैंने लिया था, उसके बाद सिलेबस से रिलेटेड करके इसको सॉल्व किया हुआ है कि इसका क्या लिमिटेशन है, फिर निष्कर्ष है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद भेदभावपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या क्या है, तो और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नया, अगर इस मतलब मान लीजिए इससे मतलब कि परमाणु अप्रसार संधि से रिलेटेड कुछ नया न्यूज होता है, तो यहाँ पे मैं पेज जगह छोड़ देती हूँ। तो जो करंट में मुद्दा रहता है, मतलब बेसिक तो यही है कि उसका